मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम सेगमेंट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में आपको हम बताना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन कि साक्ष्य अधिनियम में जो संशोधित किया गया भारत सरकार के द्वारा साक्ष्य विधि में व्यवस्था जो हमारे भारत सरकार के द्वारा विधि व्यवस्था दी गई है और साक्ष्य के रूप में जो ग्राह्य माने जाएंगे और कौन से ग्राह्य नहीं माने जाएंगे और जो पुलिस प्रशासन को जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिकृत अधिकार दे दिए गए हैं साक्ष्य के रूप में, उसके संबंध में हम आपको मित्रों डिस्क्रिप्शन करेंगे। मित्रों, साक्ष्य विधि में अब भारत सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। यदि अगर मान लिया किसी भी प्रकार से आप जो इस समय नई टेक्नोलॉजी और नई तकनीकी से जो आविष्कार हो रहे हैं, जैसे मोबाइल हुआ है, नेट हुआ है, साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसके संबंध में मित्रों जो साक्ष्य अधिनियम में व्यवस्था दी गई है। अभी फिलहाल अदालतों में व्यवस्था नहीं है कि बिल्कुल साक्ष्य पूरी तरह से ये ग्राह्य के रूप में माने जाएं, क्योंकि अभी कहीं सर्वर फेल होता है, कहीं नेटवर्क वाली प्रॉब्लम आती है। वन्य जो दूर दराज के जनपद हैं जहाँ की अभी नेटवर्क का अभाव है, वहाँ पर ये समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। फिर भी भारत सरकार ने अपना पूर्ण कर्तव्य करते हुए साक्ष्य अधिनियम में जो परिवर्तित किए हैं वो आपको मैं शॉर्ट में कुछ विशेष चीज़ें बताना चाहता हूँ। मित्रों, अब आप बिल्कुल निसंदेह किसी भी प्रकार से आपको संदेह करने की जरूरत नहीं। यदि आपके आसपास पड़ोस में किसी भी प्रकार से अगर कोई अपराध घटित होता है तो आपके घर में अमूमन सभी घरों में मोबाइल मौजूद होते हैं। मोबाइल से आप उसका वीडियो बना लीजिए। वीडियो करके आप सीधे सभी के व्हाट्सअप नंबर हैं, सरकारी CUG नंबर हैं, आप यहाँ से लेकर थाने से लेकर के CO तक, SP तक, IDG DG पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर, तो इस तरीके से अगर मान लो व्हाट्सअप पे किसी की वीडियो बना लेते हैं, कोई चैटिंग कर लेते हैं, कोई ईमेल कर लेते हैं, तो ये साक्ष्य के रूप में मित्रों ग्राह्य माने जाएगी। इनको पुलिस ग्राह्य लेगी और तुरंत ऑन स्पॉट पे तुरंत पुलिस पहुंचेगी और उस पर एक्शन लेगी, उस पर सीधे FIR होगी। FIR मित्रों छोटे मोटे अपराधों में जिस प्रकार से अपराध करने के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, FIR नहीं होती थी, इसमें शासन स्तर से कुछ परिवर्तित किए गए हैं। ये बहुत सराहनीय कदम हुए। या अगर मान लो छोटे मोटे मोबाइल चोरी हुआ या मान लो घरेलू किसी प्रकार से छोटी मोटी मारपीट हुई या साधारण सी कोई अगर घटना घटित हो गई है, तो उसमें जो है FIR आपको सीधे ऑनलाइन दर्ज करके सीधे इन्वेस्टिगेशन अफसर के पास पहुंच जाएगी। उस थाने स्तर पे पहुंच करके सीधे उसमें इन्वेस्टिगेशन IO द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। यदि आपकी मोबाइल चोरी होती है तो आप सीधे ऑनलाइन FIR दर्ज करा करके सीधे थाने स्तर पे सीधा भेज देंगे। उस थाने स्तर पर सीधा इन्वेस्टिगेशन होगा और पुलिस साइबर सेल में पहुंच करके SP के द्वारा जब भी मोबाइल रिकवरी कराए जाएंगे उसमें आपको मोबाइल बरामद कराया जाएगा। और साक्ष्य अधिनियम में जैसे ईमेल हुआ, चैटिंग हुआ, वीडियो हुआ, वीडियो कॉलिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हुई, ये लेन देन के संबंध में अगर कोई वीडियो कॉलिंग, रिकॉर्डिंग, अगर ईमेल, चैटिंग अगर किसी भी प्रकार से आपके पास साक्ष्य मौजूद है मित्रों, तो मित्रों ग्राह्य है। उसमें किसी प्रकार को आप संदेह करने की जरूरत नहीं है। उसको आप संरक्षित और सुरक्षित रखें और पुलिस को सीधे बता सकते हैं कि हमारे फला व्यक्ति से इस समय और इतनी समय उतनी देर तक इस संबंध में बातचीत हुई है और ये बातचीत इसके संबंध में हुई है, तो उसको आप दिखा करके सीधे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य मानी जाएगी। यदि अगर आप पुलिस अधिकारी उस वीडियो को डिलीट कर देता तो उसके खिलाफ आप नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, उच्च अधिकारियों को बता सकते हैं, रिटर्न बता सकते हैं। अगर वीडियो आपके पास संरक्षित है तो उस वीडियो को सीधा उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं। उस IO या थाने स्तर पर उसके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई जाँच शुरू की जा सकती है। तो इसलिए आपके पास जो संरक्षित ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, CD कैमरे प्रोसीडिंग जो भी सिस्टम से अगर आपके पास कोई साक्ष्य अवेलेबल होती है तो वो साक्ष्य मित्रों ग्राह्य है। इसमें किसी प्रकार से आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। यदि मित्रों आसपास अगर मोहल्ले में कहीं भी आप किसी भी प्रकार से आपका झगड़ा महसूस करते हैं, कोई गाली गलौज होता है, तो तुरंत आप उससे गाली गलौज न करके सीधे अपने वीडियो के द्वारा या अपने मोबाइल के द्वारा या अपने लैपटॉप के द्वारा या अपने टैब के द्वारा सीधे उसको रिकॉर्ड संरक्षित कर लीजिए। उस रिकॉर्ड को संरक्षित करके सीधे आप थाने स्तर पे, SP स्तर पे, डिवीजनल स्तर पे और से IG DG स्तर पे सीधे आप भेज सकते हैं फैक्स। उस पर त्वरित पुलिस अमल में लाएगी और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके से जो साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तित किए गए, सप्लाज करके सेक्शन वाइज कर दिए गए हैं, तो ये आपके साक्ष्य के रूप में ग्राह्य। इसके संबंध में पुलिस उसको साक्ष्य रहेगी, रिकॉर्ड करेगी, आपकी CD बनाएगी, CD आपकी वीडियो बनाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग करके CD सब संरक्षित करके सीधे उसको जो है फाइल के माध्यम से संरक्षित की जाएगी। वो सीधे ऑन रिकॉर्ड पेपर फाइल में विदिन चार्जशीट के साथ वो आपको दाखिल की जाएगी। जब न्यायालय में ट्रायल आएगा, 207 नकलें जारी होने के बाद मुलजिमों को नकल दी जाए तो वो CD ग्राह्य के रूप में मानी जाएगी। वो न्यायालय के समक्ष में जब कैमरा प्रोसीडिंग होगी तो न्यायालय के समक्ष पक्ष विपक्ष के सामने वो CD रखी जाएगी और सीधे कैमरा प्रोसीडिंग करते हुए सीधे लैपटॉप और टैब जो भी वहाँ कोर्ट की व्यवस्था होगी
लैपटॉप के अंदर वो चालू की जाएगी, उसको सीधा न्यायालय ग्राह्य लेगा, ग्राह्य लेते हुए उसको साक्ष्य मानते हुए सीधा उसको पनिशेबल करके उसको उस सेक्शन के अंतर्गत जो आपके स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्डिंग किए गए हों, उन रिकॉर्डिंग शब्दों के माध्यम से जो आपको सेक्शन मेड आउट होते हैं उसी के अगेंस्ट उसमें आपको चार्ज बनेगा। चार्ज बनने के बाद सीधा जब चार्ज आपको न्यायालय में फ्रेम हो जाएगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद जो सेक्शन के अंदर आपका पनिशमेंट है 2 साल से 5 साल 10 साल 20 साल तक जो भी पनिशेबल की व्यवस्था है, तो वो आपको उस सेक्शन से पनिश किया जाएगी। इस प्रकार से मित्रों आप घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको कहीं भी आसपास पड़ोस में अगर मान लो कोई झगड़ा वाद विवाद होता है तो आप सीधे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपना जो साक्ष्य संरक्षित रखें। उस संरक्षित रख करके मित्रों अगर थाने स्तर पर कार्रवाई आपको नहीं होती तो सीधा आप एसपी स्तर से भी अगर कार्रवाई आपकी नहीं होती है तो मित्रों आप विधिक रूप से सीधे आईजी डीजी प्लस न्यायालय में उसको सीधा सीडी लगा करके संरक्षित सीधे अपना 173 अंतर्गत जो अभी नई 156(3) परिवर्तन करके 173 कर दिया गया है उसमें अपना एप्लीकेशन दे करके थाने उस सबऑर्डिनेट थाने के अंतर्गत जिसमें थाना आता है, जिस कोर्ट के जिस न्यायालय के संबंध में थाना आता है उसमें एप्लीकेशन दे करके सारे पेपर लगा करके ईमेल वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल रिकॉर्डिंग सीधे ग्राह्य करके सीधे उसमें कागज लेते हुए न्यायालय सीधे कोर्ट के आदेशित करते FIR दर्ज करने का न्यायालय सीधे आदेशित करेगा। और उसी सेक्शन में जो सेक्शन बनेगा अगर मान लो 7 साल से अगर ऊपर का अपराध साबित हो रहा है, अगर मान लो हत्या हुई है और गंभीर प्रकृति हुई 376 जैसे कुछ गंभीर अपराध अगर मान लो पहले से अगर प्रकृति घटित हो गई 66 से लेकर 75 के बीच में इन धारा में, तो उन धाराओं में सीधे कागज लेते हुए कोर्ट सीधा उसको तलब करेंगे और नोटिस देते हुए समन किया जाएगा। तुरंत पुलिस के द्वारा कस्टडी की जाए, कस्टडी करने के बाद सीधा तुरंत अदालत पे कार्रवाई करते हुए साक्ष्य लेते हुए सीधे सजा दी जाएगी। इसलिए मित्रों साक्ष्य विधि में यह परिवर्तित किया गया है। ये मित्रों सराहनीय काम भारत सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन प्रश्न उठता बिंदु यह है ये साक्ष्य को आप संरक्षित रखें, संरक्षित रख करके ये पुलिस प्रशासन को देंगे, पुलिस प्रशासन उसमें ग्राह्य करे और पुलिस प्रशासन आपको संज्ञान में लेते हुए सीधे उसमें कार्रवाई करे और आपको न्याय मिल सके। न्याय की हम लोगों की मंशा, न्याय की चक्कर हम लोग जब विरुद्ध मंशा नहीं है मित्रों, किसी प्रकार से आपको न्याय में सभी असुविधा होती है तो मित्रों प्लीज लीगल एडवाइस चैनल के माध्यम से आप हम तक पहुँचे, हम आपको तुरंत संरक्षित करेंगे। इसमें मित्रों हमारा मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट रहेगा, सीधे आपको विधिक सलाह दी जाएगी। हमेशा समय समय पर मित्रों विधिक सलाह देती रहेंगे, हमेशा जो है आपकी मदद करते रहेंगे। ये सहायता मित्रों निःशुल्क है और किसी भी प्रकार से आपको विधिक सहायता की आवश्यकता है तो मित्रों प्लीज लीगल एडवाइस चैनल में जाइए। जो भी वीडियो आपको संरक्षित करना था हमारे वीडियो इस चैनल में पड़े हुए हैं, इनको आप अध्ययन करके सीधा इनको सुन करके सीधे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और मित्रों समय समय पर आपको वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे जिसमें आपको मित्रों लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।